हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिबा फूले जी के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन में आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिबा फूले। जो समाज में बुराइयां थी, ऊंच नीच के भेदभाव थे, उसको मिटाने में ज्योतिबा फूले ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें। अगर अच्छा लगे भाई का प्रयास तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है देख कर तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से आप लिख सकते हैं, वैसे जैसे मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिबा फूले जी के बारे में। तो ज्योतिबा फूले का किताब का क्या नाम था? तो इनकी किताब आई थी 1873 ईस्वी में। इनकी किताब का नाम, इनकी दो किताबें थी। एक किताब का नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। एक किताब का नाम क्या था? सार्वजनिक सत्य धर्म। और दूसरे का नाम था गुलामगिरी। तो इनकी पुस्तक कब आई थी? तो 1873 में सार्वजनिक सत्य धर्म, और दूसरा क्या था? गुलामगिरी। गुलामगिरी यह किसे समर्पित है? तो यह समर्पित था अमेरिकी अश्वेतों को। यह बुक समर्पित थी। अमेरिका में भी जो है ऊंच नीच और इसके बाद श्वेत अश्वेत का बहुत बड़ा भेदभाव था, तो उसको मिटाने के लिए गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा गया था ज्योतिबा फूले जी के द्वारा, वह जो है किसे समर्पित था? तो अमेरिकी लोगों को समर्पित था। आप ऐसे लिख देना, ठीक है। इतना डीपली नहीं पूछेगा ये, लेकिन पूछ सकता है कि गुलामगिरी पुस्तक किस ज्योतिबा फूले ने किसको समर्पित किया था? तो यह समर्पित किया था अमेरिकी अश्वेतों को। ठीक है, इतना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 24 सितंबर 1873, पूरा डेट याद रखना। 24 सितंबर 1873 को, देखो इनके याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1873 को इनकी किताब भी आई थी सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। और 1873 में ही इन्होंने एक समाज की स्थापना करी थी, जिस समाज का क्या नाम था? सत्यशोधक समाज। दोनों आप एक ही सन पर याद कर सकते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी 24 सितंबर 1873 में। इसको याद रखेंगे। सत्यशोधक समाज के प्रणेता कौन थे? तो ज्योतिबा फूले जी थे। नेक्स्ट है द्रविड़ जात के लोग ही भारतीय संस्कृति के असली वाहक हैं। इनका मानना था जो द्रविड़ लोग थे वही भारतीय संस्कृति के असली वाहक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, इन्होंने आर्यों की सर्वोच्चता का विरोध किया था। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, सब लोग उन्हें ही मानते थे कि जो है ये सर्वोच्चता है इनकी भारतीय संस्कृति में। लेकिन ज्योतिबा फूले जी ऐसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि भारतीय संस्कृति में किसकी सर्वोच्चता है? तो द्रविड़ लोगों की सर्वोच्चता है, ना कि आर्यों की। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फूले। और सावित्रीबाई फूले प्रथम भारतीय महिला शिक्षक थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? तो ये थी ज्योतिबाबाई फूले, जो कि ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। सावित्रीबाई फूले थी प्रथम भारतीय महिला शिक्षक। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फूले जो है इन्होंने पुणे में व महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। इसको भी आप याद रखेंगे। सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए महाराष्ट्र व पुणे में स्कूल खोले थे। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शक्तिशाली और गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, इनका जन्म कब हुआ था? तो ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में एक माली के घर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था एक माली के घर। इसको आप याद रख सकते हैं 1827 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1888 में महाराष्ट्र के एक सभा में इन्हें जो है महात्मा की उपाधि दी जाती है। महात्मा ज्योतिबा फूले इन्हें बोलते हैं। तो इन्हें महात्मा की उपाधि कब मिली थी? तो 1888 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक सभा में इन्हें यह उपाधि दी गई थी। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ईबी रामास्वामी पेरियार जी के बारे में, जो कि इनका संबंध कहाँ से हो जाता है? इनका संबंध केरल से होता है। ईबी रामास्वामी पेरियार का मतलब होता है साधु। ठीक है, वहाँ पे जो है साधु नहीं बोलते थे, पेरियार बोलते थे। तो अपने यहाँ पे जो है साधु बोलते हैं, वहाँ साउथ में क्या बोलते हैं? पेरियार। तो ईबी रामास्वामी पेरियार, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है केरल से। नेक्स्ट है
शूद्र जाति के लिए इन्होंने क्या चलाया था, कौन सा आंदोलन, तो स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। शूद्र जाति के लिए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। ये शूद्र जातियों के लिए बहुत से उत्थान वाले कार्य किए थे, इसलिए इन्हें जो है जाना जाता है। और इन्होंने किसका विरोध किया था उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो शूद्र जाति के लिए स्वाभिमान आंदोलन चलाया और इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण लिखी थी। तमिल भाषा में जो है क्या लिखे थे, सच्ची रामायण लिखी थी तथा रामायण, भगवद गीता, कुरान, वेद आदि ग्रंथों की आलोचना की थी। इन्होंने तमिल भाषा में किसकी रचना की थी, तो सच्ची रामायण की रचना करी थी और रामायण, भगवद गीता, कुरान, वेद आदि ग्रंथों का इन्होंने आलोचना किया था। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु, इनका भी संबंध किस राज्य से है, तो इनका भी संबंध था केरल राज्य से। इसको भी याद रखेंगे। केरल की अस्पृश्य जाति जिसे क्या कहते थे, एझावा जाति। एझावा जाति जो केरल में पाई जाती थी उसे अस्पृश्य जाति भी कहते थे। अस्पृश्य जाति के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया था। जो केरल में एझावा जाति या अस्पृश्य जो मतलब जिन्हें छुआ नहीं जाता था, उनके उत्थान के लिए समाज में इन्होंने कार्य किया था। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एझावा जाति से किनका संबंध हो जाएगा, श्री नारायण गुरु से, ठीक है। गुरु श्री गुरु नारायण का संबंध किस जाति से हो जाएगा, तो एझावा जाति से हो जाएगा, जो कि कहाँ की थी, यह जाति कहाँ की थी, तो यह जाति थी केरल की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनका नारा क्या था। श्री नारायण गुरु का नारा था मानव जाति के लिए, ठीक है। मानव जाति के लिए इनका नारा था एक धर्म, रिपीट हो गया है, एक धर्म, एक ईश्वर और एक जाति। इनका नारा क्या था, मानव जाति के लिए एक धर्म हो, एक ईश्वर हो और एक ही जाति हो। इस पृथ्वी पर जो विभिन्न जातियां बटी हुई हैं वो नहीं होना चाहिए था। और जो विभिन्न धर्म, एक मतलब कई धर्म है, ये भी नहीं होना चाहिए। और जितने धर्म, अगर ज़्यादा धर्म, जितने धर्म होंगे उतने ईश्वर होंगे और उतनी जातियां होंगी। तो इनका ये मानना था कि मानव जाति के लिए एक ही धर्म हो, एक ही ईश्वर हो और एक ही जाति हो, ठीक है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो इनकी पुस्तक का नाम था जाति मीमांसा। जाति मीमांसा पुस्तक किसकी थी, तो यह श्री नारायण गुरु की थी। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक है जाति मीमांसा, श्री नारायण गुरु की। 1930 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। श्री नारायण गुरु ने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी केरल में। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं महान व्यक्ति के बारे में, गुरु घासीदास, ठीक है। ये मध्य भारत में थे। गुरु घासीदास ये मध्य भारत में थे। इनका किससे संबंध है, बस एक ही पॉइंट याद रखना है, इनका संबंध है सतनामी आंदोलन से। सतनामी आंदोलन से किसका संबंध है, गुरु घासीदास का। और ये कहाँ से संबंधित है, मध्य भारत में, ठीक है। ये मध्य भारत में थे, यानी मध्य प्रदेश के इलाके में थे। और इनका जो है, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो सतनामी आंदोलन चलाया था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आज का, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री, इनका कहाँ से संबंध था, तो इनका संबंध था लाहौर से। ये लाहौर में रहते थे। शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, पूछा जाता है कि देव समाज की स्थापना किसने करी थी, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। देव, देखो ये भी प्रभु का नाम है और यहाँ भी शिव, तो ऐसे आप मैच कर सकते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना की थी और ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। शिव नारायण अग्निहोत्री किसके अनुयायी थे, तो ये अनुयायी थे ब्रह्म समाज के, जो कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित किया गया था 1828 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रह्म समाज को आगे लेकर चलते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के पिताजी और उसके बाद केशव चंद्र सेन। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना करी थी 1887 में और ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आज हमने 3 से 4 महत्वपूर्ण महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं। तो आज के लिए अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।